सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही डहलाती है। सूरमा नहीं होते विचलित, क्षण धीरज नहीं खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पे राह बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के समक्ष बीपीएससी एडीओ की परीक्षा का डेट आ चुका है। तो आज हम लोग उसी नोटिफिकेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। यह भी चर्चा करेंगे कि जो आपके समक्ष परीक्षा है उस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग क्या सब में होगा। हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि निगेटिव मार्किंग सब में होगा, लेकिन 3 हमारा पेपर है, एक हमारा लैंग्वेज पेपर है, एक हमारा जीएस का पेपर है, एक हमारा जीए का पेपर है। क्या ये तीनों पेपर एक ही दिन होगा और क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और किस प्रकार से होगा, इन सारे पहलुओं के ऊपर हम इस पे चर्चा करेंगे। और इस बचे हुए दिनों में हमको इस बचे हुए दिनों को कैसे यूटिलाइज करना है, आज के इस वीडियो पे इस तमाम तरह के पहलुओं के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बीपीएससी एडीओ का एग्जाम डेट आउट हुआ, साथ ही साथ फिर से फॉर्म को रीओपन किया गया है। बिल्कुल सही सुना आपने, फिर से फॉर्म को रीओपन किया गया है। आखिर क्यों, क्या है इसके पीछे की वजह, तो आइए जरा समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है विज्ञापन संख्या 87/2025 के लिए जारी की गई है। एडीओ यानी कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, दिनांक 22/8/2025 को प्रकाशित विज्ञापन, जो कि 22/8 को प्रकाशित हुई थी। इसमें शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक रहने के कारण तकरीबन 10 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थी हैं। तो पहली चीज कि यह परीक्षा जो है 3 चरणों में आयोजित की जाएगी, यानी कि एक चरण में आपकी परीक्षा नहीं होगी। अब प्रश्न यह उठता है कि जब 3 चरण में परीक्षा आयोजित की जाएगी तो रिजल्ट कैसे होगा। किसी का पेपर हार्ड हो सकता है, किसी का पेपर आसान हो सकता है, किसी शिफ्ट का पेपर मीडियम भी हो सकता है। तो रिजल्ट के लिए नॉर्मलाइजेशन का मेथड अपनाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मान के चलिए, मैं आपको समझाता हूं कि जैसे मान के चलिए कोई एक पेपर है, कोई एक सेट का पेपर है ए और एक सेट है बी। ए वाले दिन जो बच्चा है उसने स्कोर किया, मान के चलिए कि 150 का, या आप मान के चलिए कि आपका 200 का नंबर है, इस 200 में उसने स्कोर किया 170, और बी वाले दिन इस बच्चे ने 200 में स्कोर किया 160। तो हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो, इनका सिलेक्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है, क्योंकि इस दिन का पेपर क्या होगा, हार्ड होगा, इस दिन का पेपर इजी होगा। तो डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन लेवल पे कि जो भी आपका मार्क्स होगा उस मार्क्स के आधार पे आपके पेपर का विघटन होगा। यानी कि कहा जा रहा है कि विभिन्न चरणों में आयोजित उत्तर परीक्षा का मूल्यांकन जो है यह कैसे होगा, तो इक्वलाइजेशन ऑफ अ स्कोर, यानी कि स्कोर को इक्वलाइज, जैसे अभी बीपीएससी प्रीलिम्स की 2 प्रीलिम्स की परीक्षा हुई, दोनों स्कोर के इक्वलाइज करके अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न को देखते हुए परीक्षा फल का प्रकाशन किया गया था 70वीं बीपीएससी के लिए। तो कुछ इसी पैटर्न के साथ किया जाएगा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि बीपीएससी एडीओ में जो आपका है टोटल 300 नंबर का आपका पेपर होगा। पहला पेपर होगा आपका जनरल नॉलेज का, पहला पेपर होगा आपका जनरल लैंग्वेज का, क्वालिफाइंग है, बट निगेटिव याद रखिएगा सब में है। ये आपका 100 नंबर का होगा। इसमें 70 नंबर होगा हिंदी का, 30 नंबर होगा इंग्लिश का। दूसरा जो पेपर है ये आपका होगा जनरल स्टडीज का, इसमें आपका 100 नंबर का पेपर होगा। और तीसरा जो पेपर है वो होगा जनरल अवेयरनेस का। ये जनरल स्टडीज है, तीसरा पेपर होगा जनरल अवेयरनेस का, जनरल एप्टीट्यूड का। ये भी आपका 100 नंबर का होगा। और इसमें भी आपको प्रत्येक सही के लिए 1 नंबर और प्रत्येक गलत के लिए आपको -1/3, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/3 निगेटिव होगा। तीनों में आपका -1/3 निगेटिव होगा और सही के लिए आपको 1 नंबर रिवार्ड किया जाएगा। याद रखिएगा, जनरल लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाइंग है, जनरल स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें हम अगर बात करते हैं तो मैथ्स, रीजनिंग, और यहां पे अगर हम बात करते हैं जनरल स्टडीज में तो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, जनरल साइंस, तमाम तरह के जो टॉपिक्स हैं ये सारे टॉपिक्स इसमें आपके पूछे जाएंगे। अब अगला प्रश्न यह बनता है कि सर पेपर का डेट क्या क्या है। तो सर पेपर के डेट की बात अगर हम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि उक्त परीक्षा जो है 3 चरणों में होगी, यानी कि 10 और 11। ये साफ साफ इस चीज को दर्शा रहा है कि जो आपका पेपर है वह 2 दिन होगा, यानी कि 3 पेपर एक दिन नहीं किया जाएगा। एक काफी बड़ा क्वेश्चन था कि सर 3 पेपर का एक ही दिन किया जाएगा, नहीं, 3 पेपर आपका एक दिन नहीं किया जाएगा। ये जैसे मान के चले हो सकता है 10 तारीख को 2 पेपर ले लिया जाए और 11 तारीख को 1 पेपर लिया जाए। मोस्ट प्रोबेबली है
कि पहले दिन जो है आपका जनरल जो आपका जनरल लैंग्वेज है उसको लिया जाएगा, सामान्य जो भाषा है वो लिया जाएगा, लैंग्वेज का पेपर, और एक आपका जीएस का पेपर या जीए का पेपर लिया जाएगा, और दूसरे दिन जीए या जीएस में जो बचा है उसको लिया जाएगा। ऐसा ही कुछ जो है 3 शिफ्ट के लिए, यानी कि 3 शिफ्ट में परीक्षा ली जाएगी और प्रत्येक शिफ्ट के लिए 2 डेट को फिक्स किया गया है। पहले शिफ्ट के लिए 10 और 11 जनवरी, दूसरे शिफ्ट के लिए 12 और 13 जनवरी, तीसरे शिफ्ट के लिए 15 और 16 जनवरी को फिक्स किया गया है। इस चीज को दिमाग में रखना है। अब ये जो फिक्स किया गया है ये संबंधित है। अब नाउ क्वेश्चन ये बनता है कि फॉर्म को क्या रीओपन किया गया? तो बिल्कुल फॉर्म को रीओपन किया गया है। आप देख सकते हैं कि फॉर्म को वैसे अभ्यर्थी जो अभी तक ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाए, मतलब मुझे नहीं पता क्यों ओपन किया गया, नहीं ओपन करना चाहिए, बट स्टिल जो बहुत ज्यादा सीरियस कैंडिडेट होंगे जो नहीं भर पा रहे होंगे फॉर्म, उनके लिए दिनांक 5/12/2025 से 12/12/2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी कि ऐसे बच्चे जो नहीं भर पाए होंगे किसी कारणवश, उनके लिए वापस से रिफॉर्म करने की ओपन की गई है। साथ ही साथ आप लोग फॉर्म अगर भर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वैसे फॉर्म अगर तैयारी नहीं किए हो तो क्या 1 महीना में कर लेंगे, फिर भी चलिए स्टिल 5 से 12 तारीख के बीच में आप फॉर्म को भर सकते हैं। और जो भी सेक्शन योग्यता है वो सेम होगा, ऑब्वियस सी बात है। और वंचित प्रमाण पत्र, पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार ही सारी चीजें होंगी। और अंतिम तिथि क्या है? तो 26/9/2025 तक जो आपका है उसी हिसाब से मान्य होगा। इसको दिमाग में रखना है। बाद में आप एडिशनल इसमें एड ऑन नहीं करा सकते कि भाई आप बाद में ग्रेजुएट हो गए तो भर दें। आप जो 26/9/2025 तक होगा उसी का मान्य होगा। तो आप फॉर्म दोबारा से इसका भर सकते हैं और परीक्षा का डेट भी आपके समक्ष निर्धारित हो चुका है। ये पता नहीं नया ट्रेंड है फॉर्म फिर से भरने का, पता नहीं। अब जैसे देखिए जो भी ये सारा चीज है इसमें ये चीज नजर आ रही होगी। अब यहाँ पे सारा पैटर्न है, बचा हुआ 1 महीना है। इस बचे हुए 1 महीना पे आपको मैक्सिमाइज तरीके से अपने टेस्ट सीरीज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना चाहिए। नई चीजों को ना पढ़े, कहने का मतलब टेस्ट सीरीज लगाए। टेस्ट सीरीज में जहां पे कहीं कोई त्रुटि हो रही है, दिक्कत हो रही है, उस चैप्टर को दोबारा से पढ़े। तो आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक स्पेशल टेस्ट सीरीज जो कि हम लोगों ने बड़ी मेहनत से और बहुत ज्यादा दिन रात करके एक करके बनाया है, इसमें जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, लैंग्वेज सबका है, तो आप उसको कर सकते। देखिए स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जाएंगे, एडीओ जो है यहां पे आप सर्च करेंगे, और एडीओ जैसे आप सर्च करेंगे तो देखिए एडीओ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2025 आया। इस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को आप देखेंगे, यहां पे आप जाएंगे, इसके ब्राउजर को आप डाउनलोड करेंगे। इसका प्राइस बता देते हैं, 1999 नहीं है, उसको कोड एक बताएंगे आपको, लिख लीजिएगा कॉपी में। उस कोड से क्या हो जाएगा कि आपका 999 मिल जाएगा। आपको बता देंगे कैसे। देखिए हम लोग पूरा सेक्शनल बेस्ड टेस्ट, करंट अफेयर्स का टेस्ट, लैंग्वेज का टेस्ट, साथ ही साथ मैथ्स रीजनिंग का टेस्ट, जीके का टेस्ट, पूरा जीएस का टेस्ट, जनरल साइंस से रिलेटेड सारा जो मिक्स टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, इन सबको इसमें जो है हम लोग आपके लेने वाले हैं। अब इस कोर्स में आपको इनरोल करना है, बाय नाउ पे जाइएगा। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आदि लाइव कोड लगाइएगा, और आदि लाइव कोड लगाइएगा। देखिए जैसे आपने आदि लाइव कोड लगाया, फी कितना हो गया? जैसे देखिए यहाँ पे आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको आदि लाइव कोड लगाइए। याद रखिएगा आदि लाइव कोड जब आप लगाएंगे तो आपका फी जो है 999 हो जाएगा, और मैं आपका मेंटर बनूंगा। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई गाइडेंस की जरूरत हो, आप, मेरा मेल आईडी है aditya.bhav@studiiq.com। इस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो बाकी जाइए इनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।